बोलो गुरुदेव भगवान की। इसलिए आगे हम बोलेंगे, पीछे आप। ओम जय गुरुदेव, 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 ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करयासा, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वल्प हुअंत समय दुखदाई, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, बोलो
बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। कबीरा यह संसार में अरे झरि झरि परे अंगार, यदि संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। उपस्थित श्रोताओं, भगवान ने बड़ी कृपा किया कि जो कि मनई के तन हमें लोग को दिया। कबहू करे अरे करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु स्नेही। बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। देवी देवता दुर्लभ है इस तन के लिए कि अगर एक बारी तन हमें लोग को मिल जाता तो हम लोग एक परमात्मा का भजन चिंतन करके अपने जीवन को भला बना लेते। देवता दानी तड़प रहे हैं इस तन के लिए, हमें लोग को मिला भी है तब वो भागे चले जा रहे हैं। अगर एक दुखिया से जाके कोई याचना सुख करे कि हमें सुख दे दे, तो जेकरे पास सुख न रहे कुल दुख बात तो दे ही का। तो सुख देने वाला एक परमात्मा है, अगर उसका चिंतन करोगे उसका प्रार्थना करोगे तो बिना मांगे मिल जाता है। कहना से मांगे के नाही परत, खाली कर्तव्य करे के परत। तो जैसे कहना संध्या सवेरे 24 घंटा रात दिन पापों भोगों की तरफ भागे जा रहे हो। भगवान ने इसलिए मनई के तन दिया कि साधन हमें तुम्हें देते। अपने अपने घरे से आए हो भाई यहाँ महादेवा में तो साधन से आए हो गए, तो भगवान कहें कि हमारे पास आऊगा तो हम तुम्हें साधन देते। ये मनई तन वाला यही तन से तुम हमारे पास पहुँच सकते हो, और नहीं सगर तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एके पाई के जे न अपन गाड़ी कार के रियल के, तो अंतिम होकर दशा क्या होता है? तो सो परत्र दुख पावई, अंत में सिर धोने धोने पछताए। अब काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल माने समय अनुकूल नहीं बा, हमारे कर्म में लिखाई नहीं बा। भगवान रहें तो कराए काहे नहीं लेते। ये 2-4 बहाना लगाए के इंसान टाल देता है। सारी दोष इस इंसान की है। भगवान दे दिया जो देना था और स्वयं बैठ भी गया और वैभव फैला दिया कि देखी परीक्षा ले कैसे का करती हमारे ओरी बढ़त कि हमारे माया भोगों की तरफ। अगर उस चीज़ को याद रहेगी, अगर माँ के पेट में यही पढ़ाए रहे नरक में, जब टंगा रहा वहाँ कोई परिवार नहीं रहा, तब भगवान वहाँ पढ़ाएं कि का बेटा टंगे रहो ही मलमूत्र टट्टी पिशाब में। ते जीव ने कहा प्रभु कृपा कर दे तो अगर बाहर आ जाए। कहीं जब दुख पड़त तो सभी हाथ जोड़त, देवता दानी मंदिर साधु बाबा, और जहाँ दुख कटा तो हम किसी से कम नहीं हैं। तो भगवान का कहें कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन के तो होता ये बवाल काहे के होए। ये भैया हम पढ़ा नहीं है, सोच बताए दे तो देख भाई। इसलिए मेरे सज्जनों, इसलिए प्रार्थना करना से अगर नहीं करोगे, निवेदन नहीं करोगे, तो बब्बा आजी दादी जो रास्ता पकड़ के चले गए वही आप लोग पकड़े हो। जब वो लोग सुख शांति नहीं पाए तो क्या तुम लोग खाक पाओगे?
इसीलिए उसी भोगो पापों में डट के रहो। लेकिन संध्या सवेरे आधा घंटा 10 मिनट अपने मूड़े पर का सोच खत्म करके एक गुरु महाराज, एक परमात्मा का नाम ओम या राम, किसी एक नाम का जाप करोगे तो धीरे धीरे भगवान चुन के तुम्हें गुरु देंगे। सतगुरु, गुरु सतगुरु हेरे के नहीं परे, हेरबत मड़ैया बाबा के नहीं मार गुरु वही गुरु मिलत है। ये गुरु का करत या नरा गुरु तो बहिरा चेला हो नरक में ठेली के ठेला। इसलिए भयवा साचा सतगुरु। अगर कोई अगर भगवान सबके दिल में रहता है, इसलिए एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखोगे तो भगवान सबके दिल में देखत रहते कौन प्लेटफार्म सही बा। या तो सपना दिखा देंगे या तो तुम वहीं पहुंच जाओगे। एक दिन तुम्हारी अंतरात्मा यही कहेगी तुम्हार गुरु महाराज हो आगे बैठा है। अगर जहां भगवान अंदर से कह दे, स्वप्न दिखाई दे, तब ऐसे सदगुरु के ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम जो बोल देहन, वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु के कोई परमात्मा को जान ही नहीं पाएगा। जब तक साइन नहीं होगा सदगुरु का, और तब तक कोई चाहे कि हम गाड़ी आगे निकल जाए तो असंभव है। इसलिए सदगुरु जब मिलते हैं, उनकी ऐसे बताए हुए जो महापुरुष गीता रामायण भागवत में बताएं, वो पर अमल आचरण करोगे। रहो बाल परिवार में, रहो अच्छे बुरे में, कुछ मत छोड़ने की जरूरत बा। लेकिन श्रद्धा के साथ आधा घंटा वहाँ समय सोच मूड़े पर का कुछ न रहे, और तब रोओगे, तब कहना से भगवान समझते कहाँ अब हमारे प्रति श्रद्धा बा। तब भगवान अपन गाड़ी खींचे लागते, तो भगवान वहीं में लटका रहे कि कहे देख भैया यहीं पड़ा रहो, या जकरे लिए मूड पीटत है। जब बाहर रहे हो तो कहत रहो हम न रह तो भैंसी के कबार के नए, हम न रह तो भैंस के लगाए, हम न रह तो मलिकाना के देखे। वहाँ तो बड़ी गारंटी ले लेते हो। अब यहाँ टंगे हुए हो मलमूत्र में, बुलाओ जे हो छोड़ावे। अब ते जीव ने रोया कि प्रभु मेरा कोई नहीं है, और यह नहीं मूड नीचे और टांग ऊपर बांध के लटकाए जाते हैं। हम अंडमान निकोबार में जब अंग्रेज जिससे पहले रहा तो अगर गलती करत रहे तो उल्टा टांग बांध के आगे नीचे धई के मरचा एक मुट्ठी डाल दे, जब धुआं जाए तो बोल गलती क्यों किया। आज चले जाओ अंडमान निकोबार देखो तो आज वहाँ बना बा कुल। तो हमने उसी प्रकार जीव को माँ के पेट में पशु पक्षी गधा कुकर सूकर कुल नरकई से ही तो लौट के आए, और वहीं से वादा करके कि प्रभु अगर बाहर आओ तो ऐसा काम करब ताकि दोबारा न आवे पड़े, आपको प्राप्त कर जाओ। तो मेरे सज्जनों भगवान कहीं टंगा रहो, ये हमने यम रहो कहना है प्रभु कृपा कर दो या दाएं कृपा कर दो तो ऐसा काम करब कि आपको पाएंगे। तो कहीं ऐसे वादा कजनी कई पार गए है कह के, और जहाँ वहाँ गए तो हमार बगीचा देखा रकम रकम का फल फूल, तो मन रूपी भौरा वहीं में फंस जाता है, याद भूल जाते हो। तो बिना वहाँ समय विचार नहीं रह जात, और अगर याद करत रह तो सदविचार आए, भगवान अंदर से पढ़ावे लगे। नहीं तो क्या बिना विचारे जो करे, अरे सो पाछे पछताई, और काम बिगाड़ आपनों के जग में होता हंसाए। इसलिए भगवान कहीं टंगे रहते। जीव ने कहा नहीं भगवान अगर बाहर करो, क्या कहे कि जौने बिलारी के मुंह जरा रहे जरा दूधे से, तो अगर वो आए बाहर तो माथो अगर धरा रहे, तो अगर पिए तो फूंक के पिए कि कहीं जरला हुआ तो नहीं हो कि मुँह फिर जल जाए। ये संसार सदा देखे के लिए बड़ा चकाचौंध दिखाता है, लेकिन जब भोगने के लिए हाथ बढ़ाओ तो एकदम जरा झाऊ से दे जिंदगी में जब तक न मरब। मरचा देखने के लिए लाल पियर दिखाता है, लेकिन जब उसको मुँह में डालो तो एकदम जिंदगी भर तीता ही मोह कह दे। तो काम क्रोध लोभ मोह पाप सदा दुख देता है। इसलिए ईश्वर का नमन करे। तो क्या कहे जीव कि अब प्रभु कृपा या नहीं कृपा कर दो, बाहर हम निकल आए इस गंदगी से। तो का अब प्रभु कृपा अरे करहूँ यही भांति, अब बाहर आ जाब तब सब तज भजन करब दिन। इसलिए रात दिन भजन करब, लेकिन यहाँ यहाँ तो रकम रकम का खिलौना देके वहीं में फंसा। इसी प्रकार मेरे सज्जनों ये मानव तन मिला,
तो कुछ कर लो, एम कुछ छोड़े के नहीं बा। 10 फैक्ट्री और गलती के खोल ही दो, लेकिन 1 घंटा श्रद्धा के साथ अगर भाई एक परमात्मा के प्रति आस्था लगाओगे, रोगे, तब समय आए के बाद भगवान ही अंदर से तार जोड़े लागत है। डुप्लीकेट वाला कटे लागे और ओरिजिनल वाला जुटे लागे, और एक दिन जुटत जुटत परिवार में भी सुमति आवे लागे, और पाप कुमत पैदा करता है, बिलगाव पैदा करता है, और परमात्मा की भक्ति सहमति पैदा करता है। और जहाँ सम्मति भई और संगठित परिवार भ, तो जहाँ सुमति अरे तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। एक महात्मा रहन, आज कना बच्चा बाबा यहाँ रहन कना सियारे के बिली में घुसुरा रहता है, उन्हें नहीं चैन पाए। ये शंकर जी के मंदिर में आस्था रही, लोग आ करके पूजा करते थे। लेकिन अगर यही शंकर जी कोनो मानव तन में आए के में लुका रहे सियारे के बिल्ली में, तो का जान पाए कि शंकर जी कौने रूप में आए के बैठा है। क्यों जने पहचान पाए, जगह अवगो करी तिह मनई के तन है, भगवान आई हुई तिह मनई के तन हो। जब वो धर्मात्मा समझ पाते हैं और डुप्लीकेट वाले नहीं समझ पाएंगे, वो अपना कर्तव्य करते हुए अपन चले गए। वही आस्था है जो प्राइमरी क्लास पढ़ा जाता है, लेकिन जिंदगी भर प्राइमरी नहीं पढ़ाई के पड़त, एक दिन क्लास ऊपर बढ़ाई के पड़त है। धीरे धीरे जब मिडिल हाई स्कूल बढ़ा तो मास्टर मिले लगे, तब मन के अंदर में, जहाँ मन के अंदर में घुसे तहाँ वो देवता अपने मंदिर में करना प्रकट कृपाला और दीन दयाला कौशल्या हितकारी अपने हृदय में कोई प्राप्त किया है। बाहर तो महापुरुषों का एक चिन्ह पद चिन्ह रखा हुआ है कि इनका चरित्र का कह रहे हैं शंकर जी, वो सदगुरु ने क्या बताया, और वही सदगुणता अपने आप में ढालोगे तो वो शिव या वो राम या वो भगवान हृदय से प्रकट होते हैं, न कि माई से नहीं पैदा होते हैं, माई से तन पैदा होता है। इसलिए सज्जनों, एक परमात्मा का चिंतन करें, यथार्थ गीता के अध्ययन करें, और धीरे धीरे गुरु महाराज के याद प्रार्थना करें, और धीरे धीरे एक दिन का ना से माहौल भगवान सब कुछ दे देंगे। जो कुछ चाहत है सब आजाद घरे कह दे, बिना मांगे आज सब कुछ हर रूप में भगवान खड़े हो जाते हैं। यही है उनका रूप, और धीरे धीरे यही में अगर याद करब तो राम रूप आए। लेकिन अभय महाराज काहे नहीं आवता, तो हमें जौन पीछा धरे है काम रूप, क्रोध रूप, लोभ रूप, मोह रूप, पाप रूप। जब ही में राम रूप या ईश्वर का भजन चिंतन करब, भगवान शिव को करना बताया हुआ रास्ता पकड़ जब आचरण करब, तो स्वरूप जगह लागे। तो तुम्हारे शिव बाबा, तुम्हारे वो सदगुरु, वो सतगुण तुम्हारे अंदर से ही प्रकट हो जाएगा, और धीरे धीरे बाहर से सदगुरु मिलते हैं, रास्ता देंगे। इसलिए प्रार्थना भजन करते रहे, घर पर माता पिता का आदर करें, नमन करें, बड़े छोट का गतर की मत करें। और धीरे धीरे जब करे लगबे तो भगवान सब कुछ आजाद करे लगे। और वैसा रास्ता करना पकड़ो कि अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। पहले हर इंसान अपना परिवार, अपना घर, अपना लड़का गदेला क्या चाहता है, लायक कि नालायक। हर इंसान लायक चाहता है, तो जब लायकता रहे तोरे पास देवे तब तो लायक नहीं करेंगे। जब तोरे पास लायकता है ये न पर आचरण नहीं करता है, तो बच्चे तुम्हारे पीने आने वाली पीढ़ी कैसे लायक नहीं करे। आज के 150 वर्ष के पहले आदमी भले पढ़ा लिखा नहीं होत रहे, लेकिन डिसिप्लिन अनुशासन होत रहा, अब मर्यादा रहा, माता पिता के सामने बेटा बेटी मुड़ी नहीं उठावत रहे। लेकिन आज एमए उमे पढ़ाई करे हो, लेकिन आचार विचार नहीं पकड़ पाओ है, अपना धर्मशास्त्र नहीं पकड़ता है। ऊपर से कुछ न होई जब तक आचरण अपने धर्मशास्त्रों को नहीं पकड़ोगे, अपना अच्छा संस्कार नहीं डाल चलोगे, तुम्हारे बच्चे संस्कारी नहीं होंगे। इसी प्रकार सज्जनों, पहले लड़का गदेला जब बड़े हो जाते थे, कौनों माता पिता चर्चा भी करते थे कि हमारा बेटा शादी विवाह का संबंध अब लायक हो गए हैं, बेटा बेटी, तो सुन पाते थे बच्चे, तो लाज कमारा उठ के हट जाते थे। आज माही बाप लजात है, बेटा बेटी कहते हैं न मुही बियाह करब और न करत जाब तो लई के भागब। तो का तुम्हारा भारत देश लिखा है भारत देश, तो महानता यही है कहना। तो महान कैसे भारत बनाता,
अपने धर्मशास्त्रों को पकड़े थे हम लोग, ऊपर आचरण करते थे तो हमारे आने वाली पीढ़ी धार्मिक निकलती थी, एकदम धर्मात्मा घरे पैदा होते थे, माता पिता का आदर सम्मान करते थे। आज अपने गुरुओं के यहाँ पढ़ करके भगवान राम जब सदगुरु के दरबार में सेवा करके और जब आए न लौट के घर पे, तो पूरे परिवार को दिल को जीत लिए गुरु कृपा से, और धीरे धीरे एक दिन सारे संसार के दिल को जीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। यही भगवान कृष्ण अपने सदगुरु संदीपनी के यहाँ दरबार में सेवा खातरी करके और आचरण करके दोनों भाई में कत्लेआम नहीं भया बलराम कृष्ण में, एक दिन द्वारिकाधीश हो गए। तो मत द्वारिकाधीश बने, मत मर्यादा पुरुषोत्तम बने, अरे मनहित बन जाता भयवार है। ये पापों के पीछे जो भागे जा रहे हो, कुछ अपने आप को तो समझो कि हम काहे बदे आए रहे, जवन रास्ता पकड़े है वो गोरुआ गदहा कुकुरे में पकड़े रहे, तब मन नहीं भरा, लेकिन कारण मनइयों में बड़े भाग्य से पाए, तो वही चौरसिया वाला तो रास्ता फिर पकड़ लिया, तो बड़े भाग्य कहाँ मानुष तन हमारी। इसलिए सज्जनों, पशु पक्षी में तो करना से डिसिप्लिन मर्यादा है, समय से खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन का नाम में पहचान नहीं है कि कौन हमारी माँ है, कौन हमारी बेटी है। पशु पक्षी में नहीं पहचान है, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन में पहचान है। लेकिन अगर कोई संत या सदगुरु मिल गया तो इसी तन से परमात्मा को भी जाना जाता है मेरे प्यारे भाई लोग। और ना तो कौनो आगे तन नहीं बा करना कि अब दोबारा कभी तन पावत जावे। बड़ी तपस्या जेकर रहत है वो तन पाए रहा। बड़े भाग्य मानुष, बड़े भाग्य जात बिरादरी नहीं रहा लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस डिसिप्लिन मर्यादा के साथ आचरण करोगे तो एक दिन भगवान दिल में ही से आशीर्वाद सदगुरुओं का मिलता रहेगा। परिवार में भी धर्मात्मा रहेंगे, अच्छे विचार पर रहोगे और सब कुछ आज़ाद हो जाएगा और जीवन भी सफल हो जाए। अगर शरीर छूट भी गया अगर, तो फिर मनई के एडमिशन हो आ जाए, फिर जहाँ से छुटा वह फिर पकड़ब, और जब तक उस तत्व को जान नहीं लेंगे तब तक गाड़ी चलती रहेगी। एडमिशन मनई ना है, गधा कुकुरे में चला जावे व्यवहार है, तो फिर ही आए के लाठी गोजी खावे और कहता बब्बा अरे मर गए, गया कहिया है, गया मया ना ही गवा है, वो गया किसी के पेट में गया और यहीं आए के लाठी गोजी खात है कुकुर बिलाल बन के। उन्हें चीन पावत है कि के रहा बब्बा के हवा जी यही हैं। माने वहाँ गया बिहार वाले में नहीं गए तो संतोषजनक बदे लोग ऐसा कर लेते हैं। इसलिए सज्जनों, एक भक्त ने अपने प्रभु से क्या रोया, इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो, गुरु महाराज का ध्यान करो और 10 मिनट संध्या सवेरे जरूर बैठो। तो त्योहार देखी देखा छोटे छोटे लड़कों बैठे हैं, तो काल घर में लक्ष्मी धर्मात्मा होंगे और वहीं आज़ाद हो जाए सब कुछ। और इसलिए थोड़ा सा भगवान तक 2 बात तो भजन बताए दे और सत्संग तो सुनी लिए हो। और हम का बताए थे, एक भक्त ने अपने गुरु से क्या रोया कि हे प्रभु, हमारा मन लगता नहीं है, हमारा मन सदा पापों भोगों में ही भागता रहता है। तो इसलिए 10 मिनट के लिए संध्या सवेरे आपका स्मरण करब गुरु महाराज, हे ईश्वर, हे प्रार्थना करो और इतना यह कहो कि 5 या 10 मिनट हमें कुछ न चाहिए। तो अगर जिसको कुछ न चाहिए उसी को सब कुछ है, भगवान के अलावा कुछ मत सोचो। तो भगवान कान के बहिरा नहीं है, नाक के अंधा नहीं है कि हमारे भक्त को क्या चाहिए एक दिन दे देंगे, वैसा दे देंगे कि दोबारा मांगे कि न पड़े। और नहीं मांगत मर जाओगे। मांग कभी पापों में पूरा ही नहीं होत। मांगत बब्बा आजी दादी मर गए, काल हुए मांगत है मुँह है हो जाए, दुल्हई बढ़िया रहे, दहेज बढ़िया मिल जाए, 4 व्हीलर मिल जाए, 2 व्हीलर मिल जाए, है व्हीलर दर्द के मांगत जीवन। अरे जैसे मांगा था वही के काहे ना मांग लेता, वो मांग लेता तो कुल मिल जाता है, ना तो अलग अलग मांगत है व्यवहार है। इसलिए मालिक के मांगो और यथार्थ गीता के अध्ययन करो। तो भक्त ने क्या रोया कि साथ ले लो प्रभु, हे प्रभु 5 मिनट के लिए साथ, हमारा मन आपके चरणों में गुरु महाराज रहे। अरे साथ ले लो प्रभु, अरे आगे बढ़ जाऊंगा, अरे साथ ले लो प्रभु,
आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो प्रभु आगे बढ़ जाऊंगा। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। ये दुनिया देखने में बड़ा चिकन लग रहा है, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास मरचा की तरह। लेकिन प्रभु जब ऊपर कोशिश करो, प्रयास करो कि वह सुख हो, लेकिन अगर भोग की तरफ बढ़ो तो एकदम ऐसा फंसाव कर देता है फिर उबर ही नहीं मिले। तो राह चिकनी खड़ी और पथरीली है। अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है। ऐसा कांटा है प्रभु कि जेके गड़ी गवा का ना से तो दवाई नहीं बा कि अगर ठीक हो जावे। वो दवाई किसी सतगुरु के पास है तो सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा। और संयम यह न विषय कर आशा। यह तन कर फल विषय न भाई। और स्वल्पे अंत समय दुखदाई। इसलिए सज्जनों वो भक्त ने कहा प्रभु कांटा जेके गड़ के काम क्रोध लोभ मारा तो यह दवाई नहीं बा। वो दवाई किसी वैद्यराजे के पास मिले सदगुरु। यथार्थ गीता का अध्ययन करोगे तो रोग निरोग हो लागे। तो का राह चिकनी खड़ी और पथरीली है। अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है। अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊं मैं। अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊं मैं। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु, लेकिन जहाँ बैठते हैं अगर आपों को नाम ले, अगर जहाँ बैठने की कोशिश करते हैं तो जो भरा हुआ दिल दिमाग में अच्छा बुरा वह संकल्प उठता रहता है। क्या? अरे भोग विषयों से उठती है एक एक लहर। अरे भोग विषयों से उठती है एक एक लहर। अरे मुझको उलझा डुबाने चली हर पर। अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊं मैं। अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊं मैं। अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु, बहुत करना से संकल्प भरे हैं चेबुरे, इसलिए कृपा करो प्रभु। फिर आगे, अरे दुनिया उस ओर कहती है। संसार वाले क्या कहेंगे? जो बजा रहेगा वही तो गिरा देगा। क्या हो? दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले। दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले। अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। 5 मिनट के लिए तो मुख मोड़ के प्रभु का याद करो। रहो 90% पापों भोगों में 10 मिनट तो मोड़ो। अरे दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले। अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले। अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा। अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा। वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। मेरे सज्जनों, अंत में क्या है? अगर हम सेवा कह के बदले में कुछ मांग ले तो मिल जाए, सोने की लंका मिल जाए रावण के। लेकिन एक दिन मालिक नहीं मिला तो ये भी एक दिन छूट जाए। ये छूटा लेकिन मालिक भी छूटा। यह जौने बदे रात दिन मरत है, ये हमार वो छूट जाए। यह तो राजीव बब्बा कहता है हमार हमार हमार। ले गए ही कहना फेंकिया कहना महादेवा घाट पर। आज तक ताके नहीं के जने जाते। गंगा के किनारे हम लोग पहले भ्रमण करते थे। गुरु महाराज के आदेशानुसार गांव बस्ती में नहीं चलते थे, नदियों के किनारे, और देखते थे करना कोई बहे जा रहे हैं, कितने लड़का बहे जा रहा है, कितना खोपड़ी पड़ी है। ये सोचा जाए बारे भगवान कौन कुकुर घेर रावत है कि वैसे खींच निपोरे खोपड़ी पड़ी बात डंडा ले रही टोकी हम काहे यहाँ पड़ा है।
तब तक कहत रहे हम न रहा तक बलिकाना के दे के अब यहाँ पिपवारा है हैं। तो मोहन मोह सकल व्याधिन कर मुहला और तिनके बहु उपजय बहु सूला और गृह का रजनाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो सत्य क्या कहता है? अरे सत्य कहता है भूला जब भी मैं तुझे, अरे सत्य कहता है भूला जब भी मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे, अरे बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, अरे बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। इसलिए मेरे सज्जनों एक परमात्मा का चिंतन करो। एक ओम नमः शिवाय ये मंत्र नहीं है का ना प्रार्थना है। ओम माने वही, म माने आत्मा, नमः माने नमन करो, शिवाय माने वो करे सिवाय संसार में दूसर कुछ है नहीं, है तो वही एक ही है। इसलिए मेरे सज्जनों यही भगवान कृष्ण कहें, यही भगवान राम कहें, यही हर महापुरुष है भगवान शिव ने कहा। हर महापुरुष एक ही परमात्मा के एक ही तत्व पाया तो एक ही बात किया। इसलिए उम्र चली जा रही है, धीरे धीरे समय कटता जा रहा है और भोग मन भरता ही नहीं। इसलिए सज्जनों यथार्थ गीता के अध्ययन करते हुए हर घर घर यथार्थ गीता के अध्ययन करो। और उसी प्रकार एक भजन है फिर क्या कि जीवन जाए रहा बा तो अब तो भजन कर भाई हो, अरे तोहार बीतल उमरिया, अब तो हाँ अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो, तोहार बीतल उमरिया। 5 मिनट के लिए काम करो दो, लोग पाप का संगत छोड़ दो। अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई, त्याग बुरों की हो संगत भाई, कर सतसंग उसी में भलाई। अरे रीति यही सुखदाई हो, अरे रीति यही सुखदाई हो, तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझको बहकाया, माया ने तुझे को बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया, अरे नाव भंवर में फंसाई रे, नाव भंवर में फंसाई रे, तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। जौन कना से का लादे हैं गठरी,
अरे पाप गठरिया हो सर से पटकी दा, लोभ जो थामे है हाथ झटकी दा, अरे धर्म का पकड़ा कलाई हो, धर्म का पकड़ा कलाई हो, त्वार बीतल मरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्वार बीतल उमरिया। सज धज तज भज नाम हरि का, सज धज तज भज नाम हरि का, अरे जब ठगी ना ले तोहरे डगर का, अरे ठग ना ले तोहरी कमाई रे, ठग ना ले तोहरी कमाई रे, तुहार बीतल उमरिया। हाँ अब तो भजन कर भाई हो, तुहार बीतल उमरिया। इसलिए सज्जनों यथार्थ गीता का अध्ययन करो, गुरु महाराज के संध्या सवेरे याद करत रहोगे तो जमन सोचोगे भगवान पूरा करेंगे। भगवान सबके दिल में बैठा है, ये पपवा नहीं करे देता व्यवहार है, लेकिन जबरी बैठो 10 मिनट, लेकिन रो ते प्रगति ही में से वही है, और धीरे धीरे सदगुरु की कृपा हो रहे तो वही घरवा में आजाद हो जाए। भगवान जब कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ के दे लागत है, जौने छुबे वही कुल काम हो लागे। इसलिए ओम ओम का जाप करो, गुरु महाराज के ध्यान करो, यथार्थ गीता के अध्ययन करो, प्रार्थना करो। बोलो गुरुदेव भगवान की। इस